अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम आसिया कौसर हुसैन देसाई है। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल महानगर पालिका कोल्हापुर की मुअल्लिमा हूँ। मेरी टीवी मेरा मदरसा इस सरगर्मी के तहत एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बच्चों, मेरी टीवी मेरा मदरसा इस सरगर्मी के तहत हम पिछले कई हफ्तों से बहुत सारे अज़बात और नज़में पढ़ते आ रहे हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि इस सरगर्मी के तहत आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसे बहुत सुने और उन्हें अपनी अपनी बयाज़ों में उनकी तमाम मशक़ी सरगर्मियों को हल करने की कोशिश करें। बहुत सारे बच्चों ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से इन तमाम मशक़ी सरगर्मियों को हल करने की कोशिश भी की है। तो चलिए अब हम आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। आज मैं आपको जमात दुआम उर्दू बाल भारती की नज़म नंबर 5 कौवा ये सिखाने जा रही हूँ। बच्चों, यहाँ पर आपको कवि की तस्वीर दिखाई दे रही है, पहचानते हैं ना आप सब? हाँ, तो अब हम कौवा ये नज़म पढ़ने से पहले एक बात, इसके पहले मैं आपको एक बात बता चुकी हूँ कि किसी भी नज़्म के लिखने वाले को शायर कहते हैं। तो कौवा ये भी क्या है, एक नज़्म है और इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं इस्माइल मीठी। मौसूफ ने ये नज़म एक परिंदे पर लिखी है जिसे हम बखूबी जानते हैं। भले ही कौवे की आवाज़ बाकी और परिंदों की तरह प्यारी नहीं है, लेकिन उनमें बहुत सारी खूबियाँ ऐसी हैं जो कि काबिल तारीफ हैं। शायर ने इन्हीं खूबियों पर रोशनी डालने की कोशिश की है। बच्चों, नज़म शुरू करने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी जो कि इस नज़म में नहीं है। कौवे में एक खासियत बहुत ही अच्छी है कि कौवा तमाम परिंदों से बहुत ही होशियार परिंदा है। बाकी तमाम जो परिंदे हैं उन सब में होशियार परिंदा अगर कोई है तो वो कौवा है। कहते हैं कि कौवे के दिमाग की जो बनावट है ना, तो वो इंसान के दिमाग की बनावट की जैसी होती है। यानी कौवे में समझदारी, होशियारी, किसी भी चीज़ को देखने के बाद याद रखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। वो किसी भी शख्स को आसानी से पहचान सकता है, किसी भी आवाज़ को आसानी से पहचान सकता है। बच्चों, बचपन में हम एक कहानी पढ़ते थे कि एक प्यासा कौवा, ये कहानी पढ़ते थे ना, तो उसमें क्या बताया गया था कि एक कौवा प्यासा था, है ना, तो पानी की तलाश में उड़ता था, उसको एक मटका दिखाई दिया। यहाँ पर तस्वीर है, देखो सामने, यहाँ पर वो कौवे की कहानी दिखाने वाली एक तस्वीर है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कौवे को जब वो पानी का घड़ा मटका दिखाई देता है तो क्या करता है, उसमें कंकड़ डालता है और कंकड़ डालने की वजह से क्या होता है, पानी ऊपर आता है और पानी ऊपर आने के बाद कौवा आसानी से वो पानी पीता है और इस तरह वो अपनी प्यास बुझाता है। तो इस कहानी को सुनने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि कौवा एक बहुत ही होशियार परिंदा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा होशियारी है। बाकी कोई रहता तो क्या करता, अरे बाप रे, पानी बहुत नीचे है, मुझे पीने नहीं आ रहा, तो चला जाता है, लेकिन कौवे ने वैसा नहीं किया। और भी एक बात कौवे की बहुत ज़्यादा यानी काबिल तारीफ है कि कौवे को क्या कहा जाता है, इंसान का उस्ताद कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि कौवा इंसान का उस्ताद किस तरह हुआ? तो बच्चों, आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे काबिल और हाबिल, तो काबिल और हाबिल की किसी बात पर झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के दौरान क्या हुआ था, काबिल ने हाबिल को मार डाला था। तो उस वक्त में ये सबसे पहली मौत थी जो कि इस जमीन पर हुई थी। तो उन्हें पता नहीं था कि मरने वाले की लाश को क्या किया जाता है, तो अपनी पीठ पर लेकर उसको 3 दिन तक घूमता रहा। तो उन्होंने देखा कि एक जगह दो कौवे आपस में झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ते झगड़ते एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार डाला और मारने के बाद वो कौवा क्या किया, जमीन को अपनी चोंच से कुकरने लगा और उसको कुरेद कर क्या किया, उस कौवे वहाँ पर एक गड्ढा बनाया और उस कौवे को वहाँ पर डाला और उस पर मिट्टी डाली। इस तरह काबिल को समझ में आया कि लाश को हम इस तरह दफना सकते हैं। तो इस तरह वो कौवे की समझदारी और उसका वो सबक आज तक हम क्या करते हैं, याद रखे हैं और उस तरह तमाम इंसानों को हम क्या करते हैं, दफन करते हैं। इस तरह कौवा क्या हुआ, इंसान का एक उस्ताद हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी नज़्म की जानिब बढ़ते हैं। देखो, अब ये नज़्म पहले मैं क्या करूँगी, इसको तरन्नुम से पढ़ूंगी, आपको भी मेरे साथ साथ दोहराना है। ठीक है, चलो। कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले, काली काली वर्दी सबकी
अच्छी खासी उनके ढब की, काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही, लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। अच्छी है पर उसकी आदत, भाइयों की करता है दावत, कोई जरा सी चीज जो पाले, खाए न जब तक सबको बुला ले, दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता, काए काए पंख पसारे, करता है ये भूख के मारे, ताक रहा है कोना कुतरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा, उछला कूदा लपका सुकड़ा, हाथ में था बच्चे के टुकड़ा, आंख बचा कर झटले भागा, वाहर तेरी कुर्ती कागा, हा हा करते रह गए घर के, ये जाओ जा चोंच में भर के। तो बच्चों इस नज़म को आपको इसी तरह के साथ याद करना है। तो चलिए अब मैं इस नज़म का खुलासा आपको समझाती हूँ। क्या बताया गया है? कौवे हैं सब देखे भाले, कौवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। तो आप सबने कौवा देखा है ना? क्या ऐसा कोई है कि नहीं मुझे कौवा कैसा होता है पता नहीं है, कौवे का रंग कैसा होता है, कौवा कैसा होता है, ऐसा कोई है? नहीं, बल्कि हम सबने कौवों को देखे हैं, है ना? चोंच भी काली पर भी काली। देखो बच्चों, कौवे की जो चोंच होती है, जो पर होते हैं, वो सभी काले रंग के होती है, लेकिन तोते के पर हरे होते हैं और उसकी चोंच कैसी होती है? उसकी चोंच लाल होती है। तो इसी तरह यहाँ पर कौवे की खूबी बताई गई है कि कौवे के पर भी काले होते हैं और चोंच भी काली होती है। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी। अब यहाँ पर वर्दी, अब देखो बच्चों मैं आपको एक तस्वीर बताती हूँ। हाँ, वो तस्वीर को देखकर आपको बताना है कि ये कौन है। देखो जो सामने तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर है पुलिस वालों की, है ना? ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर पुलिस वालों की है। अब देखो अगली तस्वीर, अगली तस्वीर किसकी है? अगली तस्वीर है ट्रैफिक पुलिस वालों की। अगली तस्वीर में आपको कौन दिखाई दे रहा है? ट्रैफिक पुलिस। अब मुझे एक बात बताएं कि आप किस तरह पहचाने कि ये तस्वीर पुलिस वालों की है, ये तस्वीर ट्रैफिक पुलिस वालों की है? आप उनकी वर्दी देखकर पहचान रहे हैं कि ये तस्वीर किसकी है। तो बिल्कुल कौवों को देखने के साथ हमें पता चलता है कि ये कौवे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वर्दी कैसी होती है, उनकी साख कैसी होती है, उनकी बनावट कैसी होती है? काली होती है। तो यहाँ पर एक बात, वर्दी यानी कि उनके जिस्म की साख, उनके पर, उनकी जिस्म की बनावट। काली काली वर्दी सबकी, अच्छी खासी उनके ढबकी। उनकी वर्दी बिल्कुल उनकी तरह ही रहती है। ठीक है, अब देखो हम अगला उसका शेर देखेंगे। काली सेना के हैं सिपाही, एक सी सूरत एक सियाही। यहाँ पर तमाम कौवे काले होते हैं, तो उनकी सेना कैसी हुई? उनकी सेना कैसी हुई? काली हुई। जैसे कि अब हम देखेंगे तोतों की सेना कैसी होती है? हरे रंग की होती है। तो इस तरह कौवे काले हैं बोलते तो उनकी सेना भी काले रंग की होती है। ठीक है, अब हम अगले शेर की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। अब बच्चों मुझे एक बात बताएं कि कौवे की आवाज कैसी होती है? कौवा कैसी आवाज निकालता है? अगर आप सब लोग मेरे सामने क्लासरूम में होते और मैं ये नज़म पढ़ा रही होती ना, तो पूरी क्लास काए काए की आवाज से गूंज जाती है ना। यानी कि आप सब लोग कौवे की आवाज निकालते, काए काए। कौवा कैसी आवाज निकालता है? काए काए की आवाज निकालता है कौवे की। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है? लेकिन है आवाज बुरी सी, कानों में लगती है छुरी सी। कानों में कैसी होती है? उनकी आवाज छुरी की मानी हमको क्या करती है? चुभती है। कानों में छुरी की मानी उनकी आवाज हमें चुभती है। देखो कौवे, बहुत सारे कौवे एक जगह काए काए की आवाज निकाल रहे हैं, तो वहां पर आप आराम से सो सकेंगे क्या? सुकून से बैठ सकेंगे क्या? नहीं, बल्कि उनकी आवाज अपने कानों में क्या होगी? चुभेगी। अगर कोयल होगी, कोयल गा रही होगी, तो हमें क्या लगता है? सुनने के बाद अच्छा लगता है। उनकी आवाज चुभती है क्या छुरी की मानी?
की आवाज हमें अपने कानों में छुरी की मानिंद चुभती हुई दिखाई देती है। अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की करता है दाव। यहाँ पर कौवे की आदत बताई जा रही है कि कौवे की एक आदत बहुत ही अच्छी है। अब कौवे की आदत, कौन सी आदत अच्छी है कौवे की, तो देखो अब हम अगले शेर में देखेंगे। अच्छी है पर उसकी आदत भाइयों की करता है दावत, कोई जरा सी चीज जो पाले खाए न जब तक सबको बुला ले। माशाल्लाह कितनी प्यारी आदत है उसकी। एक आदत कौवे की बहुत ही खूबसूरत है कि जब भी उसे कोई शिकार दिखता है, कोई खाने की चीज दिखता है, तो क्या करता है, काय काय करके पुकार कर अपने तमाम साथियों को जमा करता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पर खाने की चीज है, वहाँ पर शिकार है। और इस तरह तमाम कौवे एक जगह जमा होते हैं। यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है, देखो कि कौवा, तमाम कौवे एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर खा रहे हैं। तो कौवे की ये आदत बहुत ही अच्छी है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर खाता है। हमें भी ये आदत अपनानी चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि इससे एक बात होगी कि अगर कोई भूखा होगा तो वो भी अपने साथ खा सकेगा, इसलिए हमें भी सबको मिलाकर खाना चाहिए। दाने दाने पर है गिरता, पेट के कारण घर घर फिरता। देखो कौवा आसमान में उड़ते रहता है ना, लेकिन उसकी नजर पूरी जमीन पर रहती है। जमीन पर क्यों रहती है? क्योंकि वो दाने दाने की तलाश में रहता है, कहाँ कुछ दिखाई देगा तो वहां पर जाकर वो खा ले, इसलिए वो दाने दाने पर क्या करता है, नजर रखता है। पेट के कारण घर घर फिरता। देखो कौवे को भूख लगेगी तो उसका क्या घर है क्या कि वो जाकर उसके अम्मी को कहे, अब्बू को कहे मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, जिस तरह हम करते हैं, हमें भूख लगी है हमें खाना दो। नहीं, कौवों को जब भी भूख लगती है तो उन्हें अपनी ग़िज़ा की तलाश में खुद ढूंढने निकलना पड़ता है। तो वो क्या कर रहा है, कौवा घर घर फिर रहा है। क्यों फिर रहा है? उसे भूख लगी हुई है और वो खाने के लिए घर घर फिर रहा है। काय काय पंख पसारे करता है ये भूख के मारे। कौवे काय काय करते उड़ते रहते हैं ना, तो हमें समझनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें भूख लगी होती है, इसलिए भूख की वजह से काय काय करते रहते हैं। बच्चों एक चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं, परिंदों के लिए, कौवों के लिए या जो भी जानवर हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम अपनी छतों पर या अपनी बालकनी में एक रोटी का टुकड़ा या अनाज के चंद दाने या फिर पानी ऐसा रखेंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई परिंदा उड़ता हुआ अपने घर की तरफ से गुजरेगा तो उसको वो दिखाई देगा कि यहाँ पर रोटी का टुकड़ा है, यहाँ पर दाना है, यहाँ पर पानी है, और वो अपनी भूख मिटा कर जाएंगे। बच्चों ये बहुत बड़ी दुआ है जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत काम आ सकती है। इसी तरह हम बिल्ली के लिए कुछ छोटी कटोरी में दूध रख सकते हैं, और इसी तरह अगर अपने घर में कुछ बचा हुआ हो तो उसको गंदी जगह में फेंकने से बेहतर है कि गली में, मोहल्ले में किसी साफ जगह पर उसको रखें, ताकि वहाँ पर कोई कुत्ता या कोई जानवर आकर उसको खा सके। तो बच्चों अनाज की कदर करना चाहिए, क्योंकि परिंदे जो होते हैं अनाज की तलाश में होते हैं। हमें आसानी से हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन उन्हें हर चीज़ को ढूंढना पड़ता है, अपनी ग़िज़ा की तलाश करनी पड़ती है। तो इस एक नसीहत को मेरे याद रखें कि यहाँ पर अब हम बाकी परिंदों का भी और बाकी जानवरों का भी ख्याल रखें, ठीक है। अब देखो हम अगले शेर की जानी पढ़ते हैं। ताक रहा है कोना खुदरा, कुछ देखा तो नीचे उतरा। तो कौवा क्या कर रहा है, कोने कोने में तलाश कर रहा है कि उसको कुछ दिखाई देता है क्या। तो यहाँ पर शायद एक वाकया बता रहे हैं कि एक मर्तबा में शायद बैठे होंगे और उन्हें कौवा दिखाई दिया। कौवा काय काय करता उड़ रहा था, लेकिन अचानक वो क्या करता है, कुछ देखकर नीचे उतर आता है। अब शायद देखते हैं कि कौवा करता क्या है, नीचे क्यों उतर रहा है। तो देखो उछला कूदा, अगले शेर में देखेंगे, उछला कूदा लपका सिकुड़ा। फौरन क्या किया, अचानक से जम से उछला कूदा और लपक कर किसी चीज को खींचा। अब शायद देख रहे कि वो किसकी जानिब बढ़ रहा है, तो वहां पर एक छोटा बच्चा था और बच्चे के हाथ में क्या था, रोटी का एक टुकड़ा था। रोटी का एक टुकड़ा था जो कि बच्चा खा रहा था। तो कौवे ने फुर्ती से, चालाकी से क्या किया, फौरन उसके हाथ में से वो रोटी के टुकड़े को झपट कर पकड़ लिया, आग बचाकर झट ले भागा। आग बचाकर, और देखते ही देखते उसको मोहल्लत ही नहीं दी कि वो अपने टुकड़े को बचा सके, अपने रोटी की हिफाजत कर सके। आग बचाकर झट ले भागा, झट से उसे लेकर भागा। वाह रे तेरी फुर्ती कागा। यहाँ पर शायर कह रहे हैं, वाह रे तेरी फुर्ती कागा, तेरी फुर्ती कैसी फुर्ती है, कितनी चालाकी है तुझ में। अब यहाँ पर कागा अलग से क्यों लिया गया है, कागा यानी हिंदी में कौवे को कहते हैं, हिंदी में कौवे को कागा कहते हैं। वाह तेरी फुर्ती कागा, तेरी फुर्ती बहुत ही ज्यादा है। हा हा करते
छोटे रह गए घर के, ये जा वो जा चोंच में भर के। देखो हा हा करते रह जाने वाले ना, कुछ कर नहीं पाए, घर वाले कुछ करे यानी कौवे को पकड़े, ऐसी मोहलत कौवे ने दी ही नहीं, बल्कि वो अफसोस करते रह गए। समझ में आई बच्चे नज़म? अच्छी है ना नज़म? तो कौवे के बारे में जो जो मैंने बातें आपको बताई है, ये बातों का तवज्जो से ध्यान रखें। और अब इस नज़म पर हम क्या करेंगे, मशकी सरगर्मियाँ हल करेंगे। तो हमारी पहली मशकी सरगर्मी क्या है? देखो, पढ़ो और लिखो। देखना है लफ्ज को और उसको किस तरह पढ़ना है हम देखेंगे। पहला लफ्ज है सेना। सेना को हम किस तरह पढ़ेंगे? स और ए को मिलाएंगे, न और ओ को मिलाएंगे, से को अलग और न और ओ को मिलाएंगे, से ना, ये सेना हुआ। अब अगला लफ्ज क्या है? पसारे। पसारे, प पर जबर, उसको हम अलग पढ़ेंगे, स ओ को मिलाएंगे सा, प सा और ए को मिलाएंगे पसारे। तो बाकी के भी जो लफ्ज दिए गए हैं, इन लफ्जों को क्या करना है आपको? पढ़ना है और उसको अच्छी तरह खूबसूरती से अपने बयान में लिखना है। तो चलिए अब हम अगली सरगर्मी की जानिब बढ़ते हैं। अगली सरगर्मी है नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। सवाल दिए गए हैं, अब हमें नज़म तो समझ में आई है, उसके मुताबिक हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सारे कौवे एक जैसे क्यों लगते हैं? सारे कौवे एक जैसे क्यों लगते हैं? बताओ, इसका जवाब क्या आएगा? क्योंकि सारे कौवे काले रंग के होते हैं। तो आपको लिखना है नीचे जवाब, सवाल ऊपर लिखेंगे, जवाब नीचे लिखेंगे, क्योंकि सारे कौवे काले रंग के होते हैं। अब दूसरा सवाल है, कौवों को शायर ने क्या कहा है? कौवों को शायर ने काली सेना के सिपाही कहा है। क्या कहा है? काली सेना के सिपाही। अब तीसरा है, कौवे की आवाज कैसी होती है? कौवे की आवाज मैं आपको बताया ना, कैसी आवाज होती है उनकी? काय काय, यानी बुरी होती है। अच्छी होती है, बुरी? बुरी होती है, कौवे की आवाज बुरी होती है। अब अगला सवाल है, चौथा सवाल, कौवे की कौन सी आदत अच्छी लगती है? कौवे की कौन सी आदत अच्छी है? मैंने आपको बताया ना बच्चों, वो भाइयों की दावत करता है, यानी खुद उस वक्त तक नहीं खाता जब तक सबको न बुला ले, ये आदत उसकी अच्छी है। पांचवा सवाल है, कौवा किस लिए घर घर फिरता है? क्यों घर घर फिरता है कौवा? कौवा भूख के मारे पेट भरने के लिए घर घर फिरता है। इसका जवाब यहाँ नीचे दिया गया है, बिल्कुल इसी तरह आपको अपने बयान में लिखना है। ठीक है, अगला सवाल है, कौवा कौन सा काम फुर्ती से करता है? कौन सा काम फुर्ती से करता है? कोई खाने की अशिया मिल जाए तो झट लेकर उड़ता है। इसका जवाब ये है। अब आप इनको नीचे अपने अपने बयान में सवाल ऊपर लिखेंगे, जवाब नीचे लिखेंगे, इस तरह अपने बयान में हल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे खाली जगह दिए गए हैं। खाली जगह क्या है मैं आपको बताती हूँ, और इसके बाद की जो सरगर्मी है आपको खुद से हल करनी है। ठीक है, कौवे की वर्दी डैश रंग की होती है। खाली जगह दी गई है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको लिखना है काली रंग की होती है। कैसी होती है उनकी वर्दी? काली। दूसरा है, कौवे की आवाज डैश लगती है। खाली जगह है वहाँ पर एक लफ्ज लिखना है। क्या लिखेंगे? बुरी, रसीली, भली। तो हम लिखेंगे बुरी, रसीली नहीं आएगी तो बुरी। तीसरा है, कौवा भूख के मारे डैश करता है। खाली जगह है वहाँ पर, क्या करता है कौवा? काय काय करता है। और अगला है, डैश के हाथ में टुकड़ा था। किसके हाथ में टुकड़ा था? बच्चे के हाथ में टुकड़ा था। और उसके बाद पांचवा है, शायर ने कौवे को डैश लिखा है। क्या लिखा है लफ्ज कौवे के लिए? कागा, कागा ये लफ्ज लिखा है। तो बच्चों, आपको ये नज़म समझ में आई है और इसके सवाल जवाब और मैंने खाली जगह आपको बताए हैं। इसके बाद की जो मशकी सरगर्मी है, ये आपका आज का होमवर्क है। इसको क्या करना है? आपको अपने अपने बयान में हल करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।